या जी तो फिर कुछ इस तरह से हम यहीं से नया दिन शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ना एक अदद अपनी चादर उठा कर लाने दो। बाहर मेरे को लग रही है ठंड, आपको लिटिल बिट सा वक्फा का इंतजार करना पड़ेगा। अब भी आपका गया आया। अब सीन ओके। एक मिनट, ये पता नहीं मैं किसकी उठा कर ले आया, मुझे ये पता नहीं किसकी है। ये मेरी से रमजान की है मेरी अपनी भी पड़ी थी, लेकिन वो बस मैंने सामने का उठाई और बाहर आ गया। ओए मैंने जैकेट भी पड़ी थी, वो भी नहीं पहनी मैंने। खैर कोई नहीं, जो पहन के बैठ गए वो बैठ गए, अब जो होगा उसे देखा जाएगा। तो सीन कुछ इस तरह होता। सुबह से अब तक की कहानी ये है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त था मेरा, और मैं उठा हूँ अप्रोक्सीमेटली 12 बजे, क्योंकि एक्चुअली सीन कुछ इस तरह होता है कि मैं सुबह जल्दी उठा था, लेकिन उठा था फिर लेटे कर अबू ने मुझे कहा था लोड कर दे सिम में। हाथ मेरी मिट्टी लगी हुई थी। अच्छा जी, फिर उसके बाद अबू ने मुझे लोड कर दे, लेकिन जब लोड करने लगा तो पैसे अबू के लेकिन अकाउंट में पड़े हुए थे ही नहीं। अबू कहते चेक कर पड़े कितने पड़े हुए। जब लोड करता हूँ तो लोड होता नहीं है, तो अबू कहते चल ठीक है कोई मसले की बात है नहीं। फिर आई थिंक बहुत टीका लगे तो वहाँ से लोड करवा दिया होगा। तो उसके बाद मैं फिर लेट गया था, लोड तो क्योंकि हुआ था नहीं, तो मैं दोबारा लेट गया। उसके बाद मैं उठा हूँ तकरीबन 11-12 बजे अप्रोक्सीमेटली। तो उसके बाद मुझे जाना था बहावलपुर, तो मैं आया के सामने बैठा हूँ। इस टाइम पे मैं बहावलपुर पहुँच चुका हूँ। और बहावलपुर पहुँचा कैसे उसकी आपको स्टोरी जो है शॉर्ट लिस्ट करके सुनाते हैं। हुआ कुछ इस तरह से है कि मुझे लिखवाना था बालों का कलर, और उससे उसके बाद था नहाना, और नहाया तो खैर मैंने नहीं था। तो सीन कुछ इस तरह होते हैं, मैं अबू का इंतजार कर रहा था कि अबू आएंगे और मैं सर पे कलर लगवा लूँगा, क्योंकि कलर पड़ा हुआ था अबू के कमरे में। अबू आए, कलर निकाला, अबू ने कलर मेरे सर पे लगा दिया, और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं टनटना आपके भाई के बाल एकदम लल्टा ब्लैक हो चुके हैं, लेकिन कटवाए नहीं थे मैंने। तो वैसे क्योंकि वही काट गई थी ना, तो इसलिए मैंने कटवाया था। मजाक कर रहा हूँ, अपनी वैसा कोई है, ऐसा कोई पैदाइश नहीं हो जो अपना काट सके, लेकिन खैर कोई मसले की बात नहीं है। तो भैया ये कासम भाई की कैप है। तो अभी बाहर गया था तो इसलिए मैंने थी, लेकिन उसकी कहानी भी आगे आई थी थोड़ा सा लिटिल बिट वक्त के बाद। अच्छा जी, तो अब उन्हें कलर लगा दिया। उसके बाद मैंने सर धोया, आधे एक घंटे के बाद सर धोया, और उसके बाद मुझे जाना था तेल वाले, और उसके बाद जाना था यजमान। अब मैंने यजमान तुमको मुझे बाहर पर जाना था, तुमको यजमान यजमान क्या करेगा। एक्चुअली मुझे तो कराना ठीक मोबाइल लिटिल बिट सा, क्योंकि जैसा कि आपको बताया काफ़ी अर्सा पहले, ऐसा कि अप्रोक्सीमेटली कोई 7 महीने पहले मेरा मोबाइल गिरा था रोड पर, और वो भी सिर्फ इस स्टिक की वजह से। इस मतलब मेरी अपनी गलती थी, स्टिक की क्या गलती थी, स्टिक तो बेजान है ना। तो मैं मोबाइल डाल रहा था स्टिक में चलते हुए, तो हाथ से मोबाइल फिसला था और ज़मीन पर गिरता था, रोड पर गिरा था और टूट गया था। तो इसका ग्लास होता था मोबाइल के ऊपर, एक ग्लास होता है उसके नीचे पैनल होता है ना, तो वो टूट गया था। स्क्रीन ग्लास की बात नहीं कर रहा, मोबाइल ग्लास की बात कर रहा हूँ। तो वो टूट गया था, उससे 1500 का अप्रोक्सीमेटली डलना है, तो मैंने अब तक वो नहीं डलवाया। तो उसके बाद फिर एक बार गिरा था, तो उसकी वजह से एक और निशान पड़ गया था। ये इशू हुआ था। और ऐसे भी इसके ग्लास पर निशान था, वो तब का था जब मैंने मोबाइल लिया था, तो वो निशान तब का है एक इसके ऊपर। तो मैंने वो डलवाना था, और लेकिन मैं जमा रुका नहीं। फिर रुका क्यों नहीं, उसकी वजह ये थी कि मैंने रुकना था रारा भाई के पास। रारा कौन है अब, तो वो है मेरे भाई का आगे दोस्त। मेरा दोस्त डायरेक्टली नहीं है, वो भाई का दोस्त है, तो इसलिए फिर मेरा भी दोस्त है किसी हद तक। तो हाँ मतलब अच्छा है, तो ठीक है, मतलब जान पहचान है, सब ओके है। तो उसने कहा था मेरी बात सुनकर जाना, तो उन्होंने कहा ठीक है सर रुक जाएंगे, कोई मसले की बात है ही नहीं। तो जब मैं गाड़ी में बैठा, मैंने बस में बैठा, और मैंने उसको कहा कि मैंने कहा यार किधर है, तो रुकूँ मैं। कह रहा नहीं ऐसा कर तू चला जा बहावलपुर, बहावलपुर ही मिलेंगे। आई थिंक कह रहा था कल मिलेंगे, मतलब हाँ कल मिलेंगे। तो मैं आ जाता हूँ बहावलपुर, आगे करता हूँ अप्रोक्सीमेटली जब मैं कहाँ पहुँचा था, आई थिंक बहावलपुर इंटर होने के बाद जब पंजाब वाले के पास था अप्रोक्सीमेटली में। तो मैंने कासम भाई को कॉल किया, मैंने कहा यार मुझे लेने आ जाना। तो वो कासम भाई के ठीक है भाई पहुँचे लो अपन। तो मैं उसके बाद पहुँचा सदर बोली, कासम भाई लेने आ गए। तकरीबन कोई वहाँ रुकने के बाद अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट वेट किया था, कासम भाई लेने आ गया था मुझे। तो उसके बाद कासम भाई के बाद आगे थोड़ा शुगल मेला किया, और उसके बाद करने करने का कोई काम था नहीं, थोड़ा सा जुबैर भाई कहते हैं अब तुम आ ही गए तो थोड़ा सा काम करो साइड का। तो जब मैं साइड का काम करने लगता हूँ, लेकिन साइड पे लॉगिन ही नहीं हो रहा था, और उस पर एक सिक्योरिटी लगी हुई थी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 से 4 अटैम्प्ट रोम करते हो तो उसके बाद आप लॉगिन ही नहीं कर सकते। बैक एंड की बात करता हूँ, फ्रंट एंड के लिए आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता। तो वो पासवर्ड गलत लग रहा था, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया वहाँ से। तो उसके बाद मैंने फिर इनकॉग्निटो में ऑन किया, वहाँ पे भी इशू दे रहा था मुझे।
उसके बाद मैंने वीपन लगा कर उसे ओपन किया, ओपन तो कर लिया, लेकिन उसके बाद सेव एरर आ रहा था 500 सर्वर एरर 500 आ रहा था। अब मुझे नहीं पता क्यों आ रहा था, आई थिंक सो ज़रा कह रहे थे वो स्टोरेज इशू की वजह से होता है, तो शायद इसलिए आ रहा था वो। तो उसको क्लियर करना था, वो ज़ुबैर भाई खुद करना था। उसके बाद मैंने की दिया फहद को कहा, मैं किधर को कह रहा था, मैं अभी ऑफिस में हूँ, काम वाम कर रहा हूँ, तो मैं अपने ऐसा कर लोग बता के इधर मैं आता हूँ, लोकेशन भेजूँगा कि जब तू फ्री होगा ना तुम मुझे बताई, तब तुझे लोकेशन भेजूँगा। अब उसके बाद मैं अगर कहीं और चल जाऊँगा, फिर तू वहाँ ढूंढता रहेगा जहाँ लोकेशन तुझे भेजी है, तो फिर मसला वसला हो जाएगा। तो जब वो फ्री हुआ उसने मुझे कहा कि कहता, सॉरी मैसेज किया, कहता बाइक है, बंदा पूछे मैं मेहमान हूँ, मेरे पास बाइक कहाँ से, मैं घर से बाइक थोड़ी लेकर आया हूँ, लेकिन क्या है। तो उसके बाद यकीन करने के बाद मैंने उसे कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। तो वो ऑफिस ही था, अपने वाले ऑफिस, हाँ उन्होंने सेटअप शुरू किया था ना अपना कॉल सेंटर का, तो इसलिए तो मैं पहुंचा। उसके बाद उसको वहाँ से पिक किया, और उसके बाद हम आगे थे कमर्शियल एरिया, चाय पी, पराठा पी, जो कि फ्री का था, मैंने उसके पैसों से ज़्यादा था। उसके बाद हमने क्या खाया था, उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई थी, आइसक्रीम खाई थी आइसक्रीम खाई थी। उसके बाद हमने एक बर्गर लिया था, वैसे उसने मैंने कहा मैंने खाना ही खाना, तेरे बातों से खाना लेकिन क्या है, तो वो वैसे सेंड करने लगता, लेकिन वो एरर आ रहा था, तो आइसक्रीम वाले भैया को, तो वो वैसे सेंड होते नहीं है, तो वो फिर मेरी जेब से जाते हैं। कोई मसले बात नहीं है, इतना तो चलता रहता है, लेकिन कोई मसले वाली नहीं। लेकिन बात ये है कि मैंने कहा था उसकी वजह से कहूँगा, लेकिन वो अपनी लगी, लेकिन उससे भी मतलब, लेकिन ये जो फ़ायदा होता है ना, जो मज़ा आता है दोस्त के पास दिखाने का, वो नहीं आया मुझे। तो ये सीन हो गया, हैंड हो गया मेरे साथ। तो उसके बाद मैं कुछ खास हुआ तो था नहीं, बर्गर खाया। उसके बाद दोबारा एक्चुअली बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ना, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। उसके बाद हम चले गए थे वापस फहद की ऑफिस ही, तो वहाँ पर बैठे रहे अप्रोक्सीमेटली, मैं 1 बजे तक अप्रोक्सीमेटली वहाँ बैठा रहा हूँ। उसके बाद वहाँ से निकला हूँ और पहुँच चुका हूँ इस टाइम कासिम भाई के हॉस्टल। ऐसे जो अवैस भाई को पता चल गया था कि मैं भावलपुर आया हूँ, वो मुझे ज़रूर सुबह मेरी क्लास लेंगे कि अगर तुम भावलपुर आ ही चुका था तो इधर क्यों नहीं है। एक्चुअली मैं उधर इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैंने कहा रात को यार, अब देखो 1 बजे वापस आया हूँ, तो वहाँ पर सारे सो रहे होंगे, तो ऐसा बंदा रात को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ तो सारे जाग रहे होते हैं, तो इसलिए कोई इशू होता नहीं इनको डिस्टर्ब करने का। जैसे नोट से भी नहीं मिला, काफ़ी देर हो गई, लेकिन कल अब तो मैं यहीं आ जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है, कंफर्म नहीं है मेरा, अभी भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि यहीं रुक जाऊँ शादी के बाद, लेकिन फिलहाल को सीन कुछ इस तरह से है। उसके बाद कासम भाई आपके बैग के लिए लेकर आए थे 1 अदद प्लेट चावल, खुद ऑफर की थी, कल खाने में मतलब फ्री की चीज़ हम वैसे छोड़ देनी है, तो वाई नॉट। तो चावल एक प्लेट है खाई। उसके बाद कासम भाई के घर से आया हुआ था गाजर का हलवा, जो कि मैंने सिर्फ कुछ टेस्ट किया, उसके बाद मैंने रख देना, कोई सुबह खाएंगे, अभी दिल नहीं कर रहा, तो अभी मैं चला गया सोने के लिए। और डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई मेरे को आगे, भाई अब उंगली नहीं कर रहे अंदर जाकर सुता है भाई, अगर मैं बुलाओ थी मैं बोल लेने की थी। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये यहाँ पे मुझे वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, रिट्रीव करना पड़ेगा। ये भैंस की सोया हुआ उठ के आगे नहीं सोई, ये लैपटॉप यूज़ कर रहा था, शार्क टैंक देख रहा था। अभी मैं सूटा मार रहा हूँ। और शिट देखा, ये जो मैंने सूटे की बात की ना, ये इन भाईजान का है, तो ये भाई यहाँ बैठ के लगाएंगे और रिंग बनाएंगे यार। हाँ इसके भी रिंग बनते हैं, हिसाब लगा लो। तो उसके बाद कुछ खास खास हुआ, अभी बस मैं सोने चला गया था, जब सोने लगा था मैं, तो तब मुझे याद आया कि यार वो कल भी मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कल रिकॉर्ड ना करने की वजह यही थी कि मुझे अनफॉर्चुनेटली नींद आ गई थी। वैसे कहूँगा, मैंने आपको बताया जैसे कि रिकॉर्ड करना होता है सोने से पहले, तो जब मैं अनफॉर्चुनेटली सो गया था, मुझे पता नहीं चला था, मैंने मतलब गलती से सो गया था ये कह लो, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो आज का दिन अभी मैं सोने गया था, मुझे याद आ गया कि कल का दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, आज का करना लाजमी है, तो इसलिए फिर मैंने कहा क्यों ना कर लिया जाए। तो बाकी ये चादर भजन आपकी है मेरे घर में। हाँ जी हाँ जी। तो ये हम कैमरे में गवाह आया कि भाई मैंने बता दिया कि इसकी है, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया था कि ये उसी की होगी, वो मेरे सामने बड़ी, तो मैंने ये उठा ली। तो बस आज के दिन होता है यही खत्म। एक्चुअली अभी टाइम हो चुका है सोने का, अप्रोक्सीमेटली 2 बज चुके हैं, तो सुबह जल्दी उठना है। एक्चुअली जाना था भर्तियों के लिए, तो मेरा मूड नहीं था। अच्छा हम कह रहा था भाई 2000 भर्ती तो भर ही ली है, तो चलो नापा भी दे जाते हैं, मतलब छाती का, अच्छा मुझे लग रहा था शायद कम ही होगी, मैंने ट्रायल की थी, लेकिन शायद फिर भी कम होगी। 33 सही थी मेरी, वैसे 31 थी, तो कंफर्म नहीं है पूरी होगी कि नहीं होगी, ना भी होगी मैं अपना चल रहा है सिस्टम, तो सिस्टम पाड़ देंगे हम। तो वैसे भी नौकरी वैसे करने का दिल है नहीं, अपना बिजनेस करेगा, अपन नौकरी वाले है नहीं, और माइंड सेट होता है ना। लेकिन खैर दूसरी बात है, आज का दिन होता है ये भी खत्म, मिलते हैं नए दिन में नई सुबह के साथ। अगर हम कुछ नया कर पाए तो पीस आउट, नए दिन में नई स्टोरी के साथ वेलकम करेंगे आपको। आज के दिन होता है यहीं पे खत्म।